प्रिय दोस्तों, नमस्कार। 40-42 दिन के लॉकडाउन के बाद फिर एक विचार लेके मैं आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले जो कोरोना वॉरियर्स, जिनमें डॉक्टर्स, पुलिस, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ, सोशल वर्कर, एनजीओज़, जिन्होंने अपनी पूरा जी जान लगा के पूरे समाज की सेवा की, लोगों को बीमारी से निजात दिलाई, उन सब का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। भगवान उनको और शक्ति दे, स्वस्थता दे, जिससे वो आगे भी समाज की सेवा कर सके। 40 दिन के लॉकडाउन के बाद 4 मई को सरकार ने कुछ शर्तों के साथ लोगों को घरों से बाहर आने की छूट दी, कुछ मार्केट्स को खोलने की इजाज़त भी दी। जिस तरीके से सारी मार्केट के साथ साथ शराब की दुकानें खुली, जिस तरह का मंजर दिल्ली सहित पूरे देश में शराब की दुकानों के बाहर देखा गया, उसको देख के पूरे देश का सर शर्म से झुक जाता है। क्यों शराब की दुकानें खोली गई? क्या इसकी कितनी आवश्यकता थी? क्योंकि आवश्यकता तो स्कूल और कॉलेज खोलने की भी है, मस्जिद और मंदिर खोलने की है। मस्जिद और मंदिर बंद है पर मदिरा खुली है। क्या मानसिकता हो गई है? देश की सरकार को इसका संज्ञान जरूर लेना चाहिए। राज्य सरकारों ने किस दबाव में आके इन शराब की दुकानों को खोला है, ये एक विचार का विषय है। सभी टीवी चैनल दिखाते हैं कि राज्य सरकारों को शराब से बहुत बड़ी आमदनी होती है, जिससे सरकार के खर्चे चलते हैं, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाती है। अगर ऐसा है तो गुजरात और बिहार हमारे सामने 2 उदाहरण हैं। वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है? गुजरात जो देश का सबसे संपन्न प्रदेश है, वहाँ पे सरकार को 1 पैसे की शराब से आमदनी नहीं है। फिर क्यों वो प्रदेश सबसे ज़्यादा उन्नति पर है? इस पे सब देशवासियों को विचार करना चाहिए। जरूरी चीज़ दवाइयाँ जो हमारी जान को बचाती हैं, उस पे हर इंसान को डिस्काउंट चाहिए और शराब किसी भी कीमत पर चाहिए। ये 65% यूथ जिनको माननीय प्रधानमंत्री को गर्व है, क्या यही वो यूथ है 65% का जो शराब की दुकानों के बाहर मंजर लगा के खड़े थे? प्रधानमंत्री भी अगर अपने घर में टीवी पर बैठकर ये देख रहे होंगे, उनकी मनोदशा को पूरा देश अपने आप समझ सकता है, उन पे क्या गुजर रही होगी, क्या सपना उन्होंने इस देश के लिए लिया हुआ है। जिन यूथ के ऊपर ये सपना प्रधानमंत्री संजो के बैठे हैं, क्या ये वही यूथ है? क्या इसी के ऊपर हिंदुस्तान का भविष्य है? ये एक विचार का विषय है। क्यों ऐसी मानसिकता बन गई है? बहुत ही दुखद है ये। जिस तरह के वीडियोस 4 मई के शराब की दुकानों के बाहर बने, वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं देखे गए, पूरी दुनिया में देखे गए। क्या पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान का दृश्य देखा होगा? क्या उन्होंने हिंदुस्तान की पिक्चर बनाई होगी? ये एक बहुत ही शर्म का विषय है पूरे हिंदुस्तान के लिए। जरूरी मार्केट्स खोल दी गई, जहाँ ज़रूरत की वाकई में चीज़ें थी, वहाँ लोगों ने डिस्टेंसेस बना के रखी। पर शराब की दुकानों को जिस तरीके से खोला गया, पुलिस को जिस तरीके से बल प्रयोग करके शराब की दुकानों को बंद करना पड़ा, और अब तो एक बहुत ही अजीब बात है, दवाई आपको दुकान पे जाके लेनी पड़ेगी, पर शराब को घर घर पहुंचाया जाएगा। यही है गांधी का देश। क्या गांधी जी ने इसी देश की कल्पना करके इस देश को आज़ाद कराया था?
ये सब सोचने के विषय है। 45 दिन जनता ने शराब ना पीकर ये बता दिया कि वो शराब के बिना मर नहीं जाएंगे, पर सरकार ने 45 दिन के बाद में शराब की सारी दुकानें खोल कर ये जता दिया कि अगर शराब की दुकानें ना खोली गई तो सरकार मर जाएगी। ये भी एक अजीब मानसिकता है। चालीस दिन तक सरकार ने फ्री में राशन बांटा, गरीबों तक पहुंचाया, बहुत अच्छा काम किया। जितने सारे एनजीओज, सोशल वर्कर्स, सब लोगों ने गरीबों तक खाना पहुंचाने का काम किया। ये भी एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। पर 40 दिन के बाद जिस तरीके से शराब की दुकानों पे लाइनें देखी गई, 40 दिन के लॉकडाउन के ऊपर पानी फेर दिया गया, ये भी एक विचार का विषय है। इस मानसिकता को इस देश से कैसे बाहर निकाला जाए, मैं माननीय प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि कुछ तो जो सबक हमको इस टाइम मिला है उस पर विचार करके कुछ ऐसा कानून देश में लाया जाए कि जो राज्य सरकारों की आमदनी का मुख्य स्रोत है, उस स्रोत को कैसे बदला जाए और इस शराब की मानसिकता को इस देश से कैसे हटाया जाए। आप सब लोग भी इस पर विचार करिए। हर चीज की कोई आवश्यकता हो सकती है, और अमृत भी अगर आवश्यकता से अधिक हो तो वो भी नुकसान करता है। सब लोग इस पे विचार करिए। देश की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस पे विचार करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि इस मानसिकता को देश से भगाया जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।